नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन कक्षा 8वीं का इंग्लिश पेपर का परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 का सैंपल पेपर मॉडल पेपर हल करेंगे। इसको RSCRT के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें देखो, यहाँ पहले ऑप्शन आता है, पहले पार्ट में 1 से 7 नंबर क्वेश्चन आएंगे। इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब पहला क्वेश्चन है, विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस। ये कौन से क्वेश्चंस का, ये आर्टिकल से ए, एन, द और नन। तो ए आर्टिकल आप लोगों को पता है कहाँ लगता है, कॉन्सोनेंट से पहले, और एन कहाँ लगता है, वोवल्स से पहले। वोवल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो उसमें देख लो, ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है तो एन आएगा नहीं, द नहीं आएगा। द किस में आता है, द मोस्टली वहाँ आता है जहाँ यहाँ कैपिटल लेटर लिखा होता है। ठीक है, एन ओ एन ई का मतलब है नन, नन मतलब नहीं, कुछ नहीं। फिर दूसरा है, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी देन लैंड। अब यहाँ ये कौन सा है, कनेक्टिव वाला है। कनेक्टिव में दो सेंटेंस दे रखा, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर एरिया देन लैंड। तो देखो देन है, देन तुलना करने के संदर्भ में। फिर तीसरा है, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे में ट्रेन रवाना हो जाएगी। आई ऑट टू, मुझे पहुँचना ही चाहिए कहाँ पर, ताकि स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। अब इनमें से ये 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है किससे, कंप्यूटर से। विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ कंप्यूटर। तो माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, बैडमिंटन नहीं है, बैडमिंटन नहीं है। फिर अगला है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज़ अ डिफरेंट साउंड। इनमें से दूसरी डिफरेंट साउंड कौन सा हो गया, पुट, कट, पट, शट। तो शट में अलग आवाज़ आती है तो वो अलग हो गया। द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रेजेंट इज, इनमें से प्रेजेंट का मतलब होता है यहाँ पे गिफ्ट, गिफ्ट से संबंधित है। तो बिग नहीं होगा, हैप्पी नहीं होगा, काइंड नहीं होगा, गिफ्ट होगा। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, मतलब मैंने पूरी तरीके से हटाया रोल टॉप को। तो कम्प्लीटली हो जाएगा, किससे संदर्भ है, ये है एडजेक्टिव का क्वेश्चन। उसी प्रकार से अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अब ये देखो, यहाँ पर ये समझ के क्वेश्चंस करना है। 4 वर्ड्स दे रखे, 4 आपको यहाँ पर फिल्म द ब्लैंक दिए हुए। देखो, इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन जर्नी, ट्रेन की जर्नी थी। शी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म। द ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ नॉइस एज इट कम टू a stop at the station. Minas held her father's hand. They walked on the train together. ठीक है। अब यहाँ प्लूरल शब्द इनमें दे रखा है। तो नाइफ है तो नाइफ का क्या है, NIVES हो जाएगा। चाइल्ड है तो उसका चिल्ड्रन हो जाएगा। राइट द मिसिंग लेटर हो जाएंगे। द मिसिंग लेटर माउंटेन, माउंटेन MOUN। आफ्टरनून, ठीक है। अब डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग व्हीकल। तो व्हीकल नहीं चलाना चाहिए, जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें तब मोबाइल मतलब व्हीकल नहीं चलाना चाहिए। तो वाइल और सो दैट, तो वाइल आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, प्रॉपर ऑर्डर में लगाना वर्ड्स को। देखो, दे मास्क डेली वियर, तो यहाँ जाएगा दे वियर। इसमें देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और अपन करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सम अदर एडवर्बियल्स और जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, दे वियर मास्क डेली, दे हो गया सब्जेक्ट, वियर हो गया वर्ब और मास्क हो गया ऑब्जेक्ट और डेली। फिर अगला हो गया, जम्प द हिमांशु रिवर इनटू, द हिमांशु जम्प्ड इनटू द रिवर। फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स इन द गिवन। तो ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, सीट बेल्ट हमेशा पहन के रखिए। डू नॉट क्रॉस द लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग। अब पार्ट 3 है तो इसमें ये पैसेज दे रखा है। पैसेज को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप वहाँ क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस में जहाँ आपको शब्द मिले वो लाइन पूरी लिख दीजिए, ठीक है, फुल स्टॉप तक। व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द डेस्क, वेयर डिड अनदर फाइंड जंक शॉप, वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द लोन आफ्टर परचेजिंग, व्हाट डिड द ऑथर बिगेन टू वर्क ऑन डेस्क। अब जैसे ये उसका उत्तर है, तो ये सब ढूंढने अपन को उस पैसेज में। तो ये लाइन अपन को यहाँ मिल गई, आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, ये लिख दीजिए पूरी लाइन। फिर उसके बाद में यहाँ ये चीज़ आती है, ऑपोजिट वर्ड लिखना है। तो नियर का क्या हो गया, कुछ ऑपोजिट वर्ड ऐसे होते हैं तो कॉमन होते हैं, तो आपको वो आने ही चाहिए। जैसे नियर हो गया, नियर का क्या हो गया, नियर मतलब पास में, फार मतलब दूर। तो लेट हो गया बाद में, तो क्या हो गया, अर्ली।
जैसे हो गया ओपन का, हो गया क्लोज, हो गया, ठीक है। ऐसे ही 3 पैसेज आएंगे आपके सामने, तो 30 नंबर के यही है, तो आपको इनको केयरफुली करने हैं। जिसमें से 2 वर्ड में नहीं भी आए तो भी आप ज़्यादातर शब्द कर सकते हो। अब एक और पैसेज दे रखा जिसमें एक और ये अलग तरीके का सवाल है। अ वेरी हाई हील, एम कैपिटल दे रखा, तो आपको इनमें से बड़ा शब्द जो है वो इस पैसेज में ढूंढ के लिखना है। एम शब्द की कोई स्पेलिंग है ना, वो ढूंढ के लिख देनी है। जैसे यहाँ एस है तो एस से चीज़ वहाँ देख लेनी, ठीक है। फिर इसी तरह का एक पैसेज तीसरा नंबर दे रखा है, तो इसके अंदर भी आपको चीज़ें ढूंढ के लाइंस पूरी लिख देनी है, ओके। उसके बाद में 23 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 23 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसको क्रम से सही ढंग से लगानी है। कहानी है, कहानी के रूप में। हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, ही ब्रॉट अ गोल्डन एक्स, द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर। अब ये चीज़ें तो इनको आगे पीछे करनी है, आगे पीछे यानी मतलब जो क्रम से लगानी। तो वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर द रिवर, आप एक 1 2 3 4 5 लिख दो, यहाँ पर पूरी ये लाइन लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद में ही His axe fell into the river हो जाएगी। He wept and cried for help. The god of water came out and he present him a golden axe, तो है, ठीक है। फिर पार्ट 4 में ये 10 नंबर का, इसको बहुत आराम से राइटिंग जमा जमा के लिखना। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि लेटर लिखना है फ्रेंड को, तो इससे बढ़िया आप इसमें और में आता है तो एप्लीकेशन लिख देनी। जैसे यू आर गायत्री मोहन स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अजमेर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी लाइनें दे रखी है, देखो, फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, गो टू अजमेर, नीड टीसी टू गेट एडमिशन, काइंडली इशू। तो यहाँ 2 लाइनें दे रखी, तो यहाँ आप एड्रेस लिख लीजिए। जैसे 10 सबरी नगर बोला कोटा में हो गया, ठीक है। जैसे रामनगर कोटा हो गया, कहीं हो गया। 21 मार्च 2023 डेट आ जाएगी। फिर हेडमास्टर जी को लिखना है, तो द हेडमास्टर UPS कोटा, इशू क्या करना, सब्जेक्ट में आ जाएगा इशू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ये लाइन यहाँ पर दे रखी है, इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। रेस्पेक्टेड सर, आई, अब यहाँ एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना ताकि आपको स्पेस मिल सके लाइनों। आई बैक टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर, ये लाइन लिखी हुई है। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अजमेर, has been transferred. We all go to Ajmer, so I need my transfer certificate to get admission there. Kindly issue my transfer certificate. और ये थैंकिंग यू अगर नहीं लिखी हुई हो तो आप वहाँ से थैंकिंग यू की स्पेलिंग याद कर लीजिए। और ये लास्ट वाली स्पेलिंग ज़रूर याद रखिए, ओबीडियंटली की OBEDIENTLY, OBEDIENTLY, ओबीडियंटली। मोहन और क्लास लिख दीजिए, ठीक है। अब ये 10 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स का। तो सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माय स्कूल, तो इसके लिए जो आपको हेडिंग दे रखी है तो वो आप बड़े अक्षरों में लिख दीजिए और पूरे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर ये आपको हेल्प यूज़ करने हैं शब्द, इन शब्दों की सहायता से आप लाइन लिख दीजिए, ठीक है। जितने शब्द हैं 8 9 है 10 है, 10 नंबर का है, तो इसलिए राइटिंग सही लिखिए, एक लाइन छोड़िए, काटा फुटी मत कीजिए। तो उसमें टुडे वी इंडिपेंडेंट डे के टुडे वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंट डे इन आवर स्कूल हो गया। ऑन 15 अगस्त दे रखा है, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस डे हो गया। इट इज़ आवर नेशनल फेस्टिवल, ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। सेलिब्रेट पीस है, वी सेलिब्रेट दिस डे विद पीस, मनाते हैं। अब ये लिखा हुआ हारमोनी इंस्पायर्स अस, तो ये वर्ड मिल गया हारमोनी इंस्पायर्स अस, अपन ने लगा दिया इट्स, इसकी या इट्स हो गया, ठीक है। अब इट्स इंस्पायर अस टू स्टे यूनाइटेड, स्टे यूनाइटेड यहाँ सब दे रखा, तो अपन ने क्या लगा, इट्स इंस्पायर अस टू स्टे यूनाइटेड। फिर इट्स टीचेस अस टू लिव विद ब्रदरहुड, ये हमें देखो लिव विद ब्रदरहुड लिखा हुआ है, इट टीचेस हम, ये सिखाता है भाईचारे के साथ रहना। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, ये सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है। और एट लास्ट अब देखो यहाँ पर दे रखा है स्पीच ऑफ प्रिंसिपल, तो एट लास्ट प्रिंसिपल सर डिलीवर्स अ स्पीच ऑन इंडिपेंडेंट डे। तो सारी लाइनें भी हो गई, एक साथ इसमें भी आ गया और अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि एक वर्ड उठाइए, इट इज़ से जोड़ दीजिए, और उसके बारे में देखो महात्मा गांधी या किसी महापुरुष के बारे में आए तो आपको क्या लगाना है, ही इज़। जैसे आदमी है तो हो गया ही इज़ से जोड़ देना वर्ड्स, और लेडीज़ है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, शी इज़ हो जाएगा,
बाकी जितने भी दशहरा है, दिवाली है, तो वो हो जाएगा इट इज़ से। ठीक। और में इसमें आता है कि ये आपको नहीं करना, एक ही करना होता है। तो इसमें स्टोरी है, तो स्टोरी लिखने से बेहतर है आप वो उस पे लिख दीजिए, तो आपको लाइनें भी आ जाएगी शॉर्ट पैराग्राफ पे, आप अच्छे से भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे, जमा के लिखना। काट अगर गलत हो जाए तो सिर्फ एक लाइन ही खींचना, पूरा उसको पूरा काटा पीटी मत करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।